हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का वीडियो का टॉपिक है कि सही मायने में रीयूनियन क्या होता है, कैसे सही से समझे हम रीयूनियन को। और आप लोग के बहुत सारे सवाल आ रहे थे मुझे कि मैम शादी किसी और से, प्यार किसी और से, और ऐसे में कैसे रीयूनियन, और रीयूनियन फिर होता क्या है, कैसे होगा हमारा रीयूनियन जब तक हम एक नहीं होंगे। तो चलिए मैं इस चीज़ को ही आज क्लियर करूँगी। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं एक बात बता दूँ, सबसे पहले उन लोगों के बारे में मैं बोलना चाहूँगी जो मैरिड ट्विन फ्लेम है। मेरे चैनल पे मैं जानती हूँ 80% मैरिड ही है और 20% अनमैरिड है। तो मैरिड ट्विन फ्लेम्स का क्या है मैं उनको बताती हूँ। उनको समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी इस बात को कि हम किसी और से मैरिज है और हमारे लाइफ में हमारे ट्विन है, क्योंकि डिवाइन ये अच्छे से जानते हैं कि आपको कब क्या देना है। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तभी तो आप मैरिड होने के बाद आप अपने ट्विन से मिले हैं। अगर जो ऐसा कुछ नहीं रहता, या फिर शादी किसी और से और प्यार किसी और से, ये वाली बात अगर यहाँ पे अप्लीकेबल होती, यहाँ पे अप्लाई होती, तो डिवाइन ऐसा कुछ नहीं करते। डिवाइन आपके मैरिड होने के बाद आपकी ट्विन को आपके लाइफ में कभी नहीं भेजते। अगर आप शादीशुदा हो और फिर भी आपके ट्विन आपके लाइफ में आए हैं आपके शादी के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं, आपको ये समझना है। ठीक है, आप लोग शादी की रीयूनियन का क्या मतलब समझे हो कि रीयूनियन हम ट्विन फ्लेम से एक हो जाए तो हमारा रीयूनियन हो जाए, 3D प्लेन पे हम एक हो जाए, जैसे हम किसी बंधन में बन जाए तो रीयूनियन हो जाएगा। रीयूनियन इन सब सारे जो जितने भी 3D के शब्द हैं इन सब से परे है। जितनी भी 3D की चीज़ें हैं हर रिश्ते से परे है रीयूनियन। रीयूनियन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम शादी उनसे कर ले तो हम रीयूनाइट हो जाएंगे। आप लोगों को यही समझना है। आप लोगों ने अपने दिमाग में एक गलत धारणा बना ली है कि रीयूनियन का मतलब हम हमारे ट्विन से 3D में एक हो जाए तो रीयूनियन। जी नहीं, रीयूनियन आपकी एनर्जी का होता है आपके ट्विन के साथ में। जैसे वो हमारा मस्कुलाइन एनर्जी हमसे बाहर है, या फिर आपका फेमनाइन एनर्जी आपसे बाहर है, तो आपकी एनर्जी का रीयूनियन होगा, ना कि 3D में आपको मैरिज करा दिया जाएगा उनसे, तब जाके रीयूनियन होगा। मैरिज होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि अगर आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया है कि मैं 3D में जाकर अपने ट्विन से ही मैरिज करूँगी, मैरिज अलग चीज़ हो गई और रीयूनियन अलग चीज़ होगी। पहले आप लोगों को ये समझना होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, आप मैरिड हो, आपके साथ जो आपके जो पार्टनर है, पहले एक बात बताइए मुझे, आप लोग सभी कमेंट में जितने भी सुन रहे हैं वो सभी बताइए, आप मैरिड हो तो क्या आप ट्विन की वजह से आप उन लोगों का दिल तोड़ सकते हो जो अभी आपके साथ में है? आप कर्मा क्रिएट कर सकते हो? आप ये बताइए मुझे कि जो पार्टनर, बहुत सारी फेमनाइन ऐसी है जिनको सोलमेट मिले हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि बहुत कम ही फेमनाइन ऐसी है, जैसे कि मैं बता दूं कि 30% ऐसी फेमनाइन होती है जिनको कार्मिक मिलते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं तो 60 एंड 70% फेमनाइन ऐसी भी होती है जिनको सोलमेट दिए जाते हैं। हाँ, कार्मिक से डील करने के बाद डायरेक्ट सोलमेट नहीं देंगे डिवाइन आपको, आपके कुछ कर्मास होंगे जिन्हें आपको क्लियर करने होंगे। तो आपको जाहिर सी बात है कि आपके लाइफ में आपको कार्मिक दिए जाएंगे, और वो ज़्यादातर आपके पार्टनर के रूप में ही दिए जाते हैं। जिस तरह से मैं काउंसलिंग लेती हूँ उस हिसाब से मुझे पता है कि आप लोगों के लाइफ में कितना ज़्यादा कार्मिक रहते हैं, और मेरे लाइफ में खुद के एक्सपीरियंस से भी मुझे पता है कि कितना कार्मिक हमारे लाइफ में भी रहते हैं। लेकिन इस बीच में हमें सोलमेट दिए जाते हैं। तो अब आप ये बताइए कि आपका सोलमेट बहुत प्यारा इंसान होता है। एक बात मैं बता दूँ, प्योर सोल होता है वो। जितना ट्विन फ्लेम प्योर सोल होते हैं, ट्विन फ्लेम के साथ अगर कोई सोलमेट आता है ना, तो वो बिल्कुल उन्हीं की एनर्जी का होता है। तो आप समझ लीजिए, अगर आप प्योर एनर्जी से हो, आपके ऊपर 3D के लेयर्स नहीं हैं, तो वो भी बिल्कुल आप ही के जैसा होगा। आपके जैसा होगा, मैं ये बोल रही हूँ, आपका नहीं होगा, क्योंकि
ट्विन फ्लेम हमारी आत्मा का हिस्सा है और सोलमेट हमारे आत्मा का साथी है, जो डिवाइन हमारे साथ भेजते हैं ताकि वो हमारी जर्नी को ईजी कराने में हमारी मदद कर सके, जर्नी को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर सके, हमें सपोर्ट कर सके, 3D की चीज़ों से हमें बचा सके जो हमारे लिए सही नहीं है, हमें सही रास्ता दिखा सके। सोलमेट का काम ये सब होता है। तो क्या आप रियूनियन पाने के लिए आप अपने सोलमेट को छोड़ दोगे, उनसे डाइवोर्स ले लोगे और उसके बाद आप अपने ट्विन के पास जाओगे? ऐसे सिचुएशन में क्या आपका ट्विन आपको एक्सेप्ट करेगा? अगर वो अवेकन हो चुका है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि अवेकन ट्विन फ्लेम कभी भी किसी दूसरे का घर नहीं तोड़ना चाहेगा, कभी भी नहीं। और आप लोग क्या सोचे हो कि मैं अपने करंट पार्टनर से डिवोर्स ले लूँ, उसके बाद मैं ट्विन से मैरिज कर लूँ, ट्विन का भी पार्टनर उसे छोड़ दे? आप लोगों ने क्या सोचा है? मतलब मैं सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, अगर आप लोगों को बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अभी ही माफ़ी मांग रही हूँ। लेकिन आप लोग में से बहुत सारे लोग क्या सोचें कि ट्विन के भी पार्टनर उनको छोड़ दे, मेरे पार्टनर भी मुझे छोड़ दे और फिर हम दोनों एक हो जाए। तो यहाँ पे पता है प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मेरी एक क्लाइंट है, उनका मैं नाम लेना सही नहीं समझूंगी वीडियोज़ में। एक क्लाइंट है, वो अपने ही ट्विन से मैरिड है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा होता है। तो अपने ट्विन से मैरिड है, अभी वो 5 साल से सेपरेशन में है अपने ट्विन के साथ, मतलब उनके पति से उनका डाइवोर्स केस चल रहा है। इतनी बुरी हालत कर दिया तो वो उनका जो ट्विन है कि पूछो मत। पता है उन्होंने एक जगह नहीं 5 से 6 जगह कन्फर्मेशन करवाए हैं और सभी में यही निकल कर आया है कि वो उनका ट्विन है, उनके पति ही उनके ट्विन हैं। अभी वो क्या चाह रही है कि जल्द से जल्द उनका डाइवोर्स हो और फिर उनको एक सोलमेट दिया जाए उनके लाइफ में, ताकि आगे की ज़िंदगी उनकी सीधी और सरल हो सके। तो आप लोग बताइए, आप लोग ट्विन के पीछे इतने पागल हैं कि ट्विन से मिलना ही रियूनियन है? नहीं, ऐसा नहीं है। रियूनियन को समझना रियूनियन है। आप पहले रियूनियन को समझिए। आप ऐसा कह सकते हो कि आप अपनी जब इश्यूज़ को, जितने भी ट्रॉमास है आपके लाइफ में, आपको जो भी मिले हैं उन सब को जब आप हील कर लोगे तो ये हो सकता है कि आपका ट्विन अवेकन होकर आपको एक्सेप्ट कर ले। ये हो सकता है कि आप दोनों का सीक्रेट रिलेशनशिप जो कहते हैं वो चले, जो समाज से छुपा कर जो होता है वो चले, दुनिया की नज़रों से परे आप दोनों मिल सकते हो। 5D में आप दोनों हमेशा एक रहोगे, लेकिन 3D में तो इसी तरीके से जीना होगा। हाँ, अगर जो अनमैरिड ट्विन फ्लेम है उनके अंदर ये हिम्मत आनी बहुत ज़रूरी है कि वो समाज के सामने अपनी ट्विन को एक्सेप्ट करे, उनके अंदर ये हिम्मत आनी ज़रूरी है। लेकिन जो मैरिड है उनके दोनों तरफ बंधन है। पहली बात देखिए, आप मैरिड हो, आपकी ट्विन अनमैरिड है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप छोड़ नहीं सकते हो अपने पार्टनर, उनके साथ आपका कर्म जुड़ा है। और दूसरे में कि अगर आप कुछ गलत करना चाहो तो डिवाइन आपको नहीं करने देंगे। और यही जो प्रॉब्लम है वो आपके डीएम के साथ में भी है कि आपका डीएम या फिर आपके ट्विन कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपका घर टूटे। वो इसी वजह से ज़्यादातर ट्विन फ्लेम में सेपरेशन इसी वजह से होती है। अगर डिवाइन फेमिनाइन या फिर मस्कुलाइन मैरिड है तो उनको लगता है कि अगर इसको 3D के नज़र से देखा जाए तो ये गलत ही होगा कि शादीशुदा होने के बाद भी किसी और से एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर जिसे बोलते हैं, पता नहीं, मुझे बोलने में मिस्टेक हो रही है, आप लोग समझ लीजिएगा। तो ये कहेगा तो ये तो गलत ही है। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, प्यार किसी बंधन का मोहताज नहीं है, प्यार को कोई नाम नहीं चाहिए। और ट्विन फ्लेम्स का प्यार तो इतना डीप होता है ना, जिसको शब्दों में एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको सिर्फ समझना है, इस जर्नी को समझना है, आपको यूनियन को समझना है कि यूनियन क्या होता है। यूनियन यही होता है कि आप अपने ट्विन से एनर्जेटिक लेवल पे कनेक्ट कर लो हमेशा हमेशा के लिए। सोल मर्जिंग जिसे कहते हैं, एक बार आपका सोल मर्जिंग आपके डिवाइन काउंटर पार्ट यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन के साथ, उनकी एनर्जी के साथ, 3D में नहीं, उनकी एनर्जी के साथ 5D में अगर मर्ज हो जाती है, आपको कुछ ऐसा दिखाया जाता है, उसके बाद आपकी एनर्जी पूरे चेंज हो जाती है। आप उन्हें अपने पास महसूस करने लगते हो, हर पल उन्हें साथ देखने लगते हो। सच बता रही हूँ, सामने में नहीं होता है, लेकिन सामने में दिखाई देगा आपको आपका ट्विन। आप खुद ही शॉक रहोगे, इतनी हाई वाइब्रेशन रहेगी आपको, आप एनी टाइम हंसते मुस्कुराते रहोगे, दुनिया का कोई गम आपको नहीं लगेगा।
अगर कुछ बड़ा घटना भी हो जाए तो भी आपको अंदर से तोड़ नहीं सकता है, कुछ हिला नहीं सकता है आपको, इतना ये सब हो जाता है। कार्मिक तो मानो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म ही हो गया है लाइफ से। जो कार्मिक लोग होते हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, सोलमेट बनने लगते हैं, आपसे प्यार से बातें करने लगते हैं। तो ये होता है रियूनियन होने के बाद, और ये आसान नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो 5 साल 10 साल मेडिटेशन कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, अगर जो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, कुछ उनका बच गया है, जो हील नहीं हो रहा है, तो उनका रियूनियन नहीं हो सकता है। डिवाइन एक भी इशू अगर बचा हुआ रहेगा तो आपका रियूनियन नहीं होने देंगे, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आप हर तरह से प्रिपेयर हो, हर तरह से रेडी हो रियूनियन के लिए। अब मैं एक बात बताऊं कि रियूनियन इस जर्नी का जो कहते हैं ना लास्ट एंड नहीं है। एक्चुअल में कहूँ तो रियूनियन होने के बाद ही जर्नी आपकी सही मायने में आपको लगेगा कि अब शुरू हुआ है। तब तक आपकी सोल इतनी मैच्योर हो जाएगी कि आगे आने वाली चीज़ को आप अच्छे से समझने लगोगी कि इसके बाद आपको करना क्या है। जब रियूनियन आपका हो जाएगा उसके बाद आपको अपना सोल पर्पस भी करना होगा, और वो भी आप इतने अच्छे से करोगे जिसका मैं बता ही नहीं सकती हूँ। आप करोगे तो खुद ही एक्सपीरियंस करोगे, जो मैं अभी कर रही हूँ आप लोगों से। ये तो मेरा सोल पर्पस ही है। तो मैं सभी के लिए दुआ करती हूँ कि आई होप कि आपको समझ में आया होगा। किसी ने मुझे कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि मैम आप ट्विन मतलब आप सोलमेट से मैरिड हो, तो ट्विन के साथ गलत है। अगर आप ट्विन के साथ रहते हो तो सोलमेट के साथ गलत है। आप तो मैरिड हो ना। हाँ, मैं मैरिड हूँ। मैं अपना पर्सनल लाइफ इस पे शेयर नहीं करना चाहती हूँ सोशल मीडिया पे, लेकिन उन्होंने पूछा है तो मैं बता दूँ कि हाँ मैं मैरिड हूँ अपने सोलमेट से, लेकिन मेरे सोलमेट मेरी इस जर्नी में पूरी हेल्प करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बता दो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप अपने सोलमेट को बता दो। क्यों? क्योंकि मैं नहीं जानती कि जो पर्सन आपके लाइफ में है वो आपका सोलमेट है या फिर कार्मिक है। ऐसा ना हो कि आप कार्मिक को बता दो और फिर बाद में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाए लाइफ में, उसके बाद आप कमेंट करो कि आपका वीडियो सुन के मैंने अपने पति को बता दिया या फिर पार्टनर को बता दिया और फिर मेरी लाइफ हो गई झंड। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। मैं इसीलिए आज तक नहीं बताई हूँ कि मैं सोलमेट से मैरिड हूँ, लेकिन अब जो जिन्होंने कमेंट किया मैं उनको जवाब दे रही हूँ। और ये चीज़ें मेरे ट्विन के लिए गलत नहीं है, क्योंकि मैं अपने ट्विन से एनर्जेटिक लेवल पे रियूनाइट हूँ। 3D में मैं उनसे मिलती हूँ, बात करती हूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे अपने लिमिटेशन पता है, अच्छे से अपनी मर्यादा पता है। मैं जानती हूँ ये चीज़ें आप लोग के लिए समझने में मुश्किल होगी, लेकिन मेरे लिए यही आसान है। और मेरे लिए रियूनियन का यही मतलब है कि हम एनर्जेटिक लेवल पे अपने ट्विन से कनेक्ट हो जाए हमेशा हमेशा के लिए, और मेरे साथ यही हुआ है। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं दुआ करती हूँ कि आप सभी का रियूनियन हो। मैंने वीडियो में बहुत कुछ बोला है, अगर आप लोगों में से किसी को भी गलत लगे या फिर कुछ भी, तो उसके लिए मैं अभी भी सॉरी कहती हूँ। नेगेटिव कमेंट्स बिल्कुल मत कीजिएगा, मुझे पसंद नहीं है। So, thank you so much for listening to me. God bless you. ओम नमः शिवाय। सभी का रियूनियन हो, मेरी दिल से दुआ है यही।